हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ा था। वर्गीकरण पद्धति 4 प्रकार की होती है। पहली है विशेषीकरण, दूसरी है पहचान, तीसरी है वर्गीकरण, चौथी है नामकरण। इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ा था। नामकरण 2 प्रकार का होता है, स्थानीय नामकरण और वैज्ञानिक नामकरण। स्थानीय नामकरण एक ही व्यक्ति के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नामकरण केवल एक ही होता है और वह सर्वमान्य होता है। तो वैज्ञानिक नामकरण को रखने के लिए कुछ इंटरनेशनल कोड लागू किए गए। वे कोड हैं: नंबर 1 ICBN, नंबर 2 ICZN, नंबर 3 ICNB, नंबर 4 ICVN। अब इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN की है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तीसरी है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। चौथी है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। ये 4 प्रकार के कोड हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्वि नामकरण पद्धति। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्वि नामकरण पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जब द्वि नामकरण पद्धति को लागू किया तो कुछ नियम दिए, जैसे कि पहला है, ये लैटिन भाषा में होना चाहिए। लैटिन भाषा में क्यों होना चाहिए? क्योंकि लैटिन भाषा एक मृत भाषा है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे किसी भी भाषा में उद्भव हुआ हो, लेकिन इसकी भाषा हमेशा लैटिन ही होनी चाहिए। ओके। दूसरा है, यदि जैविक नामों की छपाई हो तो वह तिरछे अक्षरों में होनी चाहिए, और अगर हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। ओके। नंबर 3 है, प्रत्येक नाम 2 शब्दों से बना होता है। जो पहला शब्द है वो वंश को बताता है, और दूसरा शब्द है
वो जाति को बताता है। ओके। चौथा है वंश के नाम का जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तथा जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पांचवा है लेखक का नाम जाति संकेत पद के पीछे लिखा जाता है। तथा सामान्य अक्षरों में लिखा जाता है। ये 5 पॉइंट हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे होमो सैपियंस लीनियस। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस अगर छपाई में लिखा जाए तो इसको तिरछा लिखा जाता है, लेकिन लेखक का नाम सामान्य लिखा जाता है। और अगर हाथ से लिखते हैं तो इनके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं और लेखक के नाम के नीचे कुछ नहीं करते। ये है वंश का नाम, ये है जाति, ये भी वंश का नाम है, ये है जाति। यहाँ पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ग की समवर्ग। वर्गीय समवर्ग वर्गीकरण की एकल सोपान प्रक्रिया है। प्रक्रिया नहीं है। ये बहुसोपान प्रक्रम है। जैसे बहुसोपान प्रक्रम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारी इकाई हो या स्तर हो या संवर्ग हो, इसे हम बहुसोपान प्रक्रम कहते हैं। एक सोपान नहीं है, बहुसोपान है। वर्ग की समवर्ग में अगर कुछ विशेषता और जोड़ दें तो वह वर्गक कहलाती है। जैसे एक तरफ लिखते हैं वर्ग की समवर्ग, दूसरी तरफ लिखते हैं वर्गक। जैसे वर्ग की समवर्ग में अगर जगत है तो वर्गक में जगत में कौन से आ जाएंगे, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और बहुत सारे हैं, फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटेई है। जैसे वर्गीय समवर्ग संघ है, फाइलम है, तो इसमें हो जाएगा पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है और भी बहुत सारे हैं। तीसरे में जैसे अगर वर्गीय समवर्ग में कुल है तो वर्गक हो जाएगा उसका सोलेनेसी, पोएसी और भी कई सारे हैं। वर्ग की समवर्ग के कुछ आवश्यक समवर्ग। आवश्यक संवर्ग जैसे किसी भी जीव के वर्गीकरण के लिए 7 आवश्यक संवर्ग होते हैं।
जो हैं। नंबर 1 है जगत, नंबर 2 है संघ, ये एनिमल के लिए यूज होता है, तथा प्रभाग, ये प्लांट के लिए यूज होता है। नंबर 3 है वर्ग, नंबर 4 है गण, नंबर 5 है कुल, नंबर 6 है वंश, नंबर 7 है जाति। इनको इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। ये है जीनस, ये है फैमिली, ये है ऑर्डर, ये है क्लास, ये है फाइलम या डिवीजन, ये है किंगडम। ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे से ऊपर जाने पर जीवों की संख्या बढ़ती है तथा समानताएं कम होती हैं, और ऊपर से नीचे आने पर जीवों की संख्या कम होती है तथा समानताएं बढ़ती हैं। ओके, अब इन सातों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके डन। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आगे आपको जल्दी से मिल सके, सबसे पहले आपको ही मिले। ओके।